निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने मन की बात करते हुए कहा कि उन्हें एक बात का मलाल रहेगा और आखिरी कार्य दिवस पर जाते जाते सीजेआई बी.आर. गवई ने अपने 2 फैसले बताए जो बेहद अहम थे और वो फैसले सुनाते हुए बी.आर. गवई ने काफी सोचा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को किस बात का मलाल रहा। तो आपको बता दें कि गवई के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया और वे सभी पुरुष थे और इसी बात का सीजेआई गवई को मलाल था। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज को नहीं ला पाया, लेकिन हमने महिला जजों की सिफारिश की जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील भी शामिल थीं। उन्होंने जब इस बात का उल्लेख किया तो समारोह में न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना भी मौजूद थी। वह भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। वहीं निवर्तमान सीजेआई गवई ने कहा कि अगर उनसे उनके द्वारा लिखा गया सबसे जरूरी फैसला चुनने के लिए कहा जाए तो वो बेशक बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ वाला होगा। उन्होंने कहा बुलडोजर जस्टिस कानून के खिलाफ है। सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति का घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर किसी जुर्म का आरोप है या वह उसके लिए दोषी है। उसके परिवार और माता पिता की क्या गलती है। रहने की जगह का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। अपने संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस ने एक बार फिर उस मुद्दे को छुआ जिसे देश में बुलडोजर न्याय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में भी उन्होंने इसी विषय को उठाया था। अपने 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए जिसे आमतौर पर बुलडोजर केस कहा जाता है, चीफ जस्टिस ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी न्याय प्रणाली कानून के नियमों पर चलती है, न कि बुलडोजर की ताकत पर। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फेयरवेल फंक्शन में सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि दूसरा फैसला उनका था नौकरी में रिजर्वेशन के लिए एससी और एसटी को सब क्लासिफाई करने की इजाजत देना। वहीं आगे उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैं खुद को एक सच्चा सेकुलर व्यक्ति मानता हूँ। यह दृष्टिकोण मुझे मेरे पिता से मिला जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का पालन करते थे। बचपन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे पिता के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान वह दरगाहों, गुरुद्वारों और अलग अलग स्थानों पर जाते थे और यहीं से विविधता को स्वीकार करने का संस्कार उनके अंदर आया। उन्होंने आगे कहा कि जमीन पर बैठकर नगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा आज इस सर्वोच्च पद पर पहुंचा, यह सिर्फ संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से संभव हुआ। फेयरवेल स्पीच के अंत में उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अपने पूरे करियर में उन्होंने संविधान के 4 स्तंभ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को हमेशा अपने फैसलों और व्यवहार में जीवंत रखने की कोशिश की। यह बयान न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि ये याद दिलाता है कि भारत में सपने जाति, धर्म नहीं बल्कि संविधान की ताकत से पूरे होते हैं। इस अवसर पर उनकी विरासत संभालने वाले देश के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफिशियल नोट जारी किया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के करीब 6 महीने के कार्यकाल के दौरान मंजूर की गई सिफारिशों की डिटेल दी गई है। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि जस्टिस गवई की लीडरशिप वाले कॉलेजियम ने अलग अलग हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए केंद्र को 129 नाम भेजे थे जिसमें से 93 को मंजूरी मिल गई है। जाते जाते आपको बता दें कि न्यायमूर्ति गवई के.जी. बालकृष्णन के बाद दूसरे दलित और पहले बौद्ध प्रधान न्यायाधीश हैं। अब सीजेआई गवई के इस पूरे भाषण पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।